हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर नीलम अवतार सिंह, होम्योपैथी कंसल्टेंट। आज हम फिर से वर्शंस और रूब्रिक्स की बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स ने लिख के भेजा है कि वर्शंस एंड रूब्रिक्स, इसमें ये जो सबसे टफ काम है उसको प्लीज़ आप उसकी नई वीडियोस बनाइए। सो ये वीडियो फिर से हम वर्शंस एंड रूब्रिक्स पे बनाएंगे। पहली वर्शन, एक पेशेंट आता है, वो हमें कितनी सारी रिपोर्ट्स पकड़ा देता है कि डॉक्टर साहब ये मुझे प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? बस डाइजेशन की प्रॉब्लम है, थोड़ा डाइजेस्ट नहीं हो रहा। तो ये टेस्ट इतने बड़े क्यों करवाए? डॉक्टर साहब हमेशा यही फिक्र रहता है, चिंता रहती है कि सेहत खराब हो गई है। तो मैं बार बार टेस्ट करवाता रहता हूँ, हर 2 महीने के बाद, महीने के बाद। तो मैंने पूछा कि कोई टेस्टों में कुछ निकलता है क्या? टेस्ट तो डॉक्टर साहब सारे ठीक आते हैं, लेकिन मेरी चिंता नहीं हटती। मुझे हमेशा यही चिंता रहती है कि कुछ ना कुछ होगा। थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो जाए तो लगता है कि कुछ ना कुछ होगा। सो यहाँ पर हम लेते हैं एंग्जाइटी हाइपोकॉन्ड्रियकल। हाइपोकॉन्ड्रियकल होता है कि पेशेंट बहुत टेस्ट करवाता है, अपनी सेहत की बेहद चिंता करता है, हालांकि उसको कोई इतनी बड़ी बीमारी है भी नहीं, हालांकि उसके सारे टेस्ट नॉर्मल आते हैं, फिर भी वो बार बार टेस्ट करवाता है। दूसरी वर्शन, पेशेंट बोलते हैं डॉक्टर साहब मैं तो खाने पीने का बहुत ध्यान रखता हूँ, मेरे टॉन्सिल्स बहुत जल्दी हो जाते हैं, तो मेरे मन में होता है कि खट्टी चीज़ें ना खाऊं और ज़्यादा ऑयली, फ्राइड, ठंडी चीज़ें, जिससे मेरा गला दुखता है, तो मैं तो बहुत ध्यान इन चीज़ों का रखता हूँ। दिस इज कॉशियस। तीसरा रूब्रिक, एक बच्चा है, खेलने जा रहा है, मम्मी उसको कह रही है अरे बेटा ध्यान से जाना, चोट मत लगवा लेना, साइकिल चलाना अपनी साइड पे चलाना, ठीक तरह से चलाना, ऐसी किसी के बीच में ना मत लग जाना, कोई एक्सीडेंट मत करवा लेना। तो वो बच्चे को क्या कह रही है कि ध्यान से चलाना। जब भी कोई काम ध्यान से किया जाता है तो वहां पे हम रूब्रिक लेते हैं केयरफुलनेस। माँ बच्चे को कह रही है कि ध्यान से साइकिल चलाना, दिस इज केयरफुलनेस। कोई भी काम करना है। कॉशियस में हम खाने पीने का पहले से ध्यान रखते हैं, लेकिन केयरफुल में काम करते समय हम ध्यान रखते हैं उस बात का। नेक्स्ट वर्शन, पेशेंट बोलता है कि डॉक्टर साहब मेरा एक दोस्त था, उसने हमसे कुछ पैसे लिए, 5-7 साल हो गए, 8-10 लाख रुपए लिए थे, ना तो उसने पैसे मोड़े, ना उसने हमारे साथ कभी दोस्ती की आगे बात की, ना ही अब दोस्ती रही, ना ही पैसा रहा। हुआ क्या, जब उसने पैसे लिए उसने बिजनेस स्टार्ट करना था, तो तभी कोरोना आ गया, उसके सारे पैसे मर गए और लॉस तो हमें हो गया ना। जब से मैंने उसको पैसे दिए और उसने हमें बोला है कि अभी मेरे पास नहीं है, कितने साल हो गए इस बात को, तब से मेरा ब्लड प्रेशर मुझे हो गया। सो यहाँ पर लेते हैं एलिमेंट्स फ्रॉम फाइनेंशियल लॉस। कई बुक्स में मॉनेटरी लॉस लिखा होता है, लॉस ऑफ मनी होता है, तो जहां से ये प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, एलिमेंट फ्रॉम मनी लॉस या फाइनेंशियल लॉस। नेक्स्ट वर्शन, एक पेशेंट बोलता है कि डॉक्टर साहब मेरे घर में जितना मर्जी बच्चे लड़ते रहें, बच्चा कुछ भी करे या खाए पिए घूमे फिरे जहाँ मर्जी जाए, मैं तो किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं करती, ना उनकी लड़ाइयों में मैं पार्टिसिपेट करती हूँ, ना मैं किसी चीज़ का बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। वो क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कहाँ जाते हैं, कहाँ आते हैं, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मैं तो हैप्पीली, खुशी से अपनी ज़िंदगी जी रही हूँ। ये नहीं है कि बच्चे लड़ें और मैं उनके बीच में चली जाऊँ, नहीं, कभी नहीं। हम तो अपनी ज़िंदगी बड़े आराम से जी रहे हैं, कभी किसी को कुछ नहीं कहते, जैसे मर्जी करें, बच्चों की ज़िंदगी है, लड़ें, लड़ते हैं लड़ें, खाएं पिएं हंसें, जो मर्जी करें। सो यहाँ पर हम रूब्रिक लेते हैं रिकॉग्नाइज रियलिटी एंड एक्सेप्ट्स। ये डॉक्टर एमएल सहगल जी का दिया हुआ रूब्रिक है। बेसिकली ये रूब्रिक तो है,
recognize everything but cannot move. तो उन्होंने इसको सिंपल करके recognize reality, situation को समझना एंड उसको एक्सेप्ट कर लेना कि बच्चे हैं, बच्चों का काम है घूमना फिरना, ठीक है कोई बात नहीं, लड़ाई भी हो गई तो पार्टिसिपेट नहीं करना कि नहीं हम तो बड़े खुश हैं अपनी जगह पे, हम कुछ नहीं करते हैं। सो वो बहुत सिंपल करके उन्होंने बता दिया, रिकॉग्नाइज रियलिटी को रिकॉग्नाइज करते हुए, पहचानते हुए, सिचुएशन को समझते हुए उसको एक्सेप्ट कर लेना कि ठीक है जो है सब ठीक है। कई बार पेशेंट्स आके बोलते हैं डॉक्टर साहब आपकी मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं तो इसलिए मैं आपके पास आया हूँ, आपने ये वाली बीमारी तो ठीक की होगी, तो मुझे तो लगता है कि आपने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे होंगे। व्हाट इज दिस? ये डॉक्टर को बटरिंग कर रहा है, ये फ्लैटरी कर रहा है कि आपने तो बहुत केस देखे होंगे, मैंने तो आपका बड़ा नाम सुना है, बड़ा नाम है आपका, और आज हम आपको दिखाने इसीलिए आए हैं। तो यहाँ पे 2 रूब्रिक्स बेसिकली आते हैं। एक तो है फ्लैटरी, कि डॉक्टर की फ्लैटरी करना, हालांकि कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है, लेकिन डॉक्टर को ये जताना कि हम आपके पास आए हैं इसलिए, उनको चापलूसी करना। और इसके साथ ही एक और रूब्रिक है, जब पेशेंट आके बोलता है कि डॉक्टर साहब आप मुझे एक बार ठीक कर दो, फिर देखना मैं आपकी कितनी लाइनें लगाता हूं, मैं तो आपको इतने पेशेंट भेजूंगा कि आप सोच भी नहीं सकते। दोनों की वर्शंस में थोड़ा थोड़ा फर्क है। यहां पे हम लेते हैं इंसाइटिंग अदर्स, कि दूसरा कौन है यहाँ पे? डॉक्टर है। डॉक्टर को इंसाइट करना, उकसाना, किस चीज के लिए? कि मुझे अच्छी दवाई दे। फ्लैटरी में होता है चापलूसी करना, वो किसी और तरीके से होती है। जब वो पेशेंट आपको बोलता है कि डॉक्टर साहब बड़ा नाम सुना है आपका, बड़ा नाम सुना है, आपने इस जैसे कितने केस ठीक किए होंगे, बिल्कुल किए ही होंगे, आप इतने 20 सालों से प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आप मुझे भी अब ठीक कीजिए। तो वहाँ पे जहाँ चापलूसी लगती है वहाँ पे फ्लैटरी आएगा, जहाँ पे लगेगा कि ये उकसा रहा है वहाँ पे इंसाइटिंग आएगा। इंसाइटिंग में पहले तो हायोसेबस ही होती थी, लेकिन अभी फिर कुछ और नई एडिशंस इसमें हो गई हैं इस रूब्रिक में। एक पेशेंट आके बोलता है कि डॉक्टर साहब मुझे सेहत की बहुत ज़्यादा चिंता रहती है, अपनी और अपने पेरेंट्स की, या अपने परिवार की, या अपने घर वालों की, बस सेहत की ज़्यादा रहती है कि वो सब ठीक रहें। मेरे माता पिता बूढ़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, 80-80 साल के हो गए हैं, तो उनकी सेहत आए दिन खराब रहती है, तो उसकी मुझे बहुत ज़्यादा चिंता रहती है। यहाँ पे रूब्रिक आएगा एंग्जाइटी, हेल्थ अबाउट रिलेटिव्स ऑफ, के रिलेटिव्स की, वो रिलेटिव्स में पेरेंट्स भी आ सकते हैं, फैमिली आ सकती है, बच्चे आ सकते हैं, कोई भी आ सकता है। एंग्जाइटी, हेल्थ ऑफ रिलेटिव्स अबाउट, के रिश्तेदारों की सेहत की चिंता। अब एक पेशेंट आता है आपके पास, वो कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे ये प्रॉब्लम हर्निया है, तो आपने पहले कभी ठीक किया है ऐसा पेशेंट? अब उसकी टोन देखनी है, आपने पहला ऐसे कभी ठीक किया है? तो डॉक्टर बोलते हैं कि हाँ मुझे 20-25 साल का मेरा तजर्बा है, तो हाँ बिल्कुल मैंने तो बहुत केसेस ठीक किए हैं। ठीक है फिर तो ठीक है, बस इतनी सी बात। यहाँ पे अगर पेशेंट को पूछो कि ऐसा क्यों पूछा, नहीं डॉक्टर साहब वैसे ही पूछा कि ताकि मुझे पता लग जाए कि आपने किसी पहले ऐसे पेशेंट को ठीक किया है, तो वहाँ पे हम लेते हैं लाइट डिज़ायर। अब इसी के साथ रिलेटेड दूसरी वर्शन कि डॉक्टर साहब आपने कभी पहले ऐसे पेशेंट को ठीक किया है, हर्निया वाले को? तो पूछो कि हाँ बिल्कुल ठीक किया, इतने साल हो गए मुझे प्रैक्टिस करते हुए, तो ऐसा क्यों पूछ रहे हो? डॉक्टर साहब मुझे तो बहुत डर लगता है कि कहीं मुझे ऑपरेशन ना करवाना पड़ जाए,
मैं तो इसीलिए दवाई लेने आया हूँ। तो मैंने पूछा भी इसीलिए कि अगर आपने पहले ऐसा कोई केस ठीक किया है तो कहीं मेरे साथ धोखा ही ना हो जाए, कहीं ऐसे ही ना हो जाए कि आप मुझे ठीक ही ना कर सको, मेरा नुकसान ही ना हो जाए। तो यहाँ पे लेते हैं फियर बिट्रेड। लाइट डिजायर वाला बस एक छोटी सी बात करेगा कि वैसे पूछा है कि आपने ठीक किया है, लेकिन जो बिट्रेड वाला होगा वो थोड़ा डरा हुआ, ताकि जितना नुकसान ऑलरेडी हो गया है उससे ज़्यादा नुकसान ना हो जाए। नेक्स्ट पेशेंट। एक पेशेंट बोलता है कि डॉक्टर साहब मैं अपने काम के प्रति, अपनी ड्यूटी के प्रति बहुत ज़्यादा जिम्मेदार हूँ। मैंने कभी ज़िंदगी में छुट्टी नहीं ली। हाँ, कोई बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम हुआ होगा तो छुट्टी ली होगी, अदरवाइज मैं तो कभी छुट्टी नहीं लेता। पूरी मेहनत करता हूँ, पूरी जिम्मेदारी के साथ अपना काम निभाता हूँ, और बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी के। तो यहाँ पे हम 2 रूब्रिक्स लेते हैं। इंडस्ट्रियस मेनिया फॉर वर्क, जो लोग बहुत मेहनती होते हैं, बहुत काम करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। और दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी स्ट्रॉन्ग, कि बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी के साथ अपनी ड्यूटी को निभाना। ड्यूटी होता है एक पेशेंट का कर्तव्य, उसका काम जो है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है उसकी जिम्मेदारी, कितने ढंग से वो अपनी ड्यूटी को निभा रहा है। आज का लास्ट रूब्रिक कि डॉक्टर साहब मैं तो बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर हूँ हर चीज़ के लिए, मेरे घर में भी कोई चीज़ें पड़ी होंगी तो बिल्कुल सलीके से, बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर। जैसे मैं अभी आपके पास है, ये सारा रिकॉर्ड है मेरा, और ये देख लो पूरी मैं डेट वाइज प्रॉपरली रिकॉर्ड, कौन से डॉक्टर से कब दवाई ली, ये सब मैं हमेशा अपने पास लिख के रखता हूँ। जैसे मेरे घर के और हैं, कोई बिल्स हैं, कोई बिजली का बिल, कोई पानी का बिल, कोई गैस का बिल, या कोई भी इनकम टैक्स के पेपर्स हैं, हर चीज़ को मैंने प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में रखा हुआ है। और जब मैं किसी डॉक्टर के पास भी जाता हूँ तब भी मैं अपनी प्रॉब्लम्स की एक लिस्ट बना के प्रॉपर अच्छे ढंग से वो लेके जाता हूँ। तो यहाँ पर हम रूब्रिक लेते हैं जी, बिल्कुल फास्टिडियस। फास्टिडियस लोग वो होते हैं जो हर चीज़ के लिए, हर माइन्यूट डिटेल के लिए बहुत प्रॉपर होते हैं। घर में हर चीज़ सलीके से पड़ी होनी चाहिए, बेड कवर्स प्रॉपर, बिल्कुल उसमें कोई सिलवट नहीं होनी चाहिए, हर छोटी छोटी डिटेल पे ध्यान देते हैं। सो इस तरह से ये कुछ वर्शंस हैं जो आम आके पेशेंट्स हमारे पास बात करते हैं। नेक्स्ट फिर से हम वर्शंस एंड रूब्रिक्स की वीडियो बनाएंगे। आपने एक काम करना है, जितने भी मैंने वर्शंस बोले हैं उनको अपनी कॉपी में नोट कीजिए, और जितने आपको पता थे कि ये आपने लिख लिए कि ये इसका मतलब ये होता है, तो वो आप प्रॉपरली लिखिए कि मैंने इतने वर्शंस एंड रूब्रिक्स ठीक निकाले हैं, और मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे लिख के भेजिएगा कि मैंने 10 में से कितने रूब्रिक्स ठीक लिखे। और इन रूब्रिक्स को अपनी प्रैक्टिस में इस्तेमाल कीजिए। ये आपको बिल्कुल याद होने चाहिए, आपके दिमाग में फंसे हुए होने चाहिए। ये नहीं है कि मैं कॉपी निकाल के अब देखूं, नहीं, आपने बार बार इन चीज़ों को रिपीट करना है। सो दिस इज ऑल इन टूडेज वीडियो। सब्सक्राइब टू माई चैनल, share this video with your friends, and keep watching my videos. Thank you.